मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। आइए सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है ये जो एपी है, इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो इसी एपी के 21वें यानी कि 21st टर्म से 120 मोर देन हो। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस एपी का, ये जो एपी दी गई है, इस एपी का वो कौन सा टर्म होगा जो इसी एपी के 21वें यानी कि 21st टर्म से 120 मोर देन होगा। तो हम उस टर्म को एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन इज इक्वल टू इस एपी का 21st टर्म होगा A21 और वो कितना होगा 120 मोर देन होगा। कौन? ए एन जो होगा वो इसी एपी के A21 टर्म से 120 मोर देन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन बना लिया है। अब हम ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A21 के लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। अब इसका नेक्स्ट स्टेप A से ये कैंसिल हो जाएगा, n हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 d की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे। d होता है किसी एपी का कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आ जाएगा 15 से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12 आ रहा है। यहाँ 15 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 12 आएगा, 27 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 12 आएगा, 39 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 12 आएगा। तो d की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 21 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 और d की वैल्यू यहाँ पर 12 प्लस 120। अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 टू जा 24, ये 240 हो जाएगा इसका प्लस 120। अब यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 240 और 120 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 और ये 12 जो इस साइड मल्टीप्लाई में था इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 3 36 तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 30 में ये 1 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इस n की वैल्यू आ गई 31। तो इस AP का जो 31st टर्म होगा वो उसी AP के 21st टर्म से 120 मोर देन होगा। तो n इज इक्वल टू हमें मिलता है 31, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, उस AP का जो 31st टर्म होगा वही उसी एपी के 21st टर्म से 120 मोर देन होगा। तो इसका आंसर हो गया n इज इक्वल टू 31। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए, समझ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।